यस, 7th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं हम। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, द थिन लेयर ऑफ एयर इन्वॉल्विंग आवर अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक पतली हवा की एक पतली परत जिसने पृथ्वी को घेर रखा है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। It extends up to a height of 1600 किलोमीटर above the surface of the earth। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। All kinds of weather phenomena take place in this sphere। और सभी प्रकार की जो वेदर फेमोना मौसम की घटनाएं हैं वो इसी स्पेयर में घटती हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, हवा गैसों का मिक्सचर है, मिश्रित हैं इसमें हवा में कई गैसें। इट कंटेन नाइट्रोजन, इसमें शामिल है नाइट्रोजन अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21% एंड अदर गैसेज लाइक ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम etc अबाउट 1%। एंड ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि जो गैसें हैं वो लगभग 1% हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस। और वायु का जो घनत्व है वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक अधिक है। एज वी गो अपवर्ड्स इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ऊपर की ओर तो इसका ये डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। द एटमॉस्फेयर फंक्शन लाइक इन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर का फंक्शन है वायुमंडल का, लाइक एक इंसुलेटिंग जो ब्लैंकेट है उसमें प्रोटेक्ट करना होता है, पृथ्वी की रक्षा करना होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट एंड हार्मफुल रिडक्शन, इसके अलावा एटमॉस्फेयर सुरक्षा करता है हमारी झुलसाने वाली गर्मी से और नुकसानदायक विकिरणों से। इट प्रोवाइड्स ए सेटिंग इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड एंड सस्टेन। और यह एक उनको सेटिंग प्रदान करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी रूपों की, जो क्रिएट उत्पन्न करता है निरंतर रूप से। इट इज़ द अर्थ्स ग्रेविटी दैट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। एटमॉस्फेयर होने के कारण यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। सैटेलाइट्स लाइक द मून, जैसे उपग्रह जैसे मून, चंद्रमा, विच है वेरी लो ग्रेविटेशनल पावर, जिसके अंदर बहुत कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। कैन नॉट एंड डू नॉट होल्ड एटमॉस्फेयर, वो नहीं कर सकता, एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकता, होल्ड नहीं कर सकता वायुमंडल को। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होते हैं प्रोड्यूस चेंज जो इन द वेदर और मौसम में और क्लाइमेट में उसी से परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर एंड जीव मंडल। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर ऑल अदर स्फीयर्स, lithosphere, hydrosphere and atmosphere come into contact with each other। बायोस्फीयर एक सकरा जोन है छोटा, वेयर ऑल अदर स्फीयर, और सभी स्फीयरों सभी मंडलों से, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, कम इनटू कांटेक्ट, ये सभी के संपर्क में आता है, ईच अदर प्रत्येक के संपर्क में आता है। ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स नीड ए सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर सराउंडेड बाय एयर। ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवाश्म हैं, पौधे हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स प्राणी, नीड ए सरफेस, उनके लिए एक सतह प्रदान करता है, ऑफ लैंड पृथ्वी, और पानी चारों ओर, और वायु यानी पानी, हवा, पानी और ज़मीन उनके लिए आवश्यक होती है, तीनों प्रकार के, यानी सभी सूक्ष्म जीवों के लिए, पौधों के लिए और प्राणियों के लिए जो इसमें उपलब्ध होती है।
बायोस्फीयर मेक आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, और जो जीव मंडल है वो पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बनाता है। एज इट सपोर्ट लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करता है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंटेन एंड सस्टेन लाइफ। बायोस्फीयर एक जीव मंडल एक ऐसा भाग है पृथ्वी का जो जीवन को निरंतरता देता है और उसे बनाए रखता है। इसमें जीवन शामिल है और निरंतरता बनी रहती है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जीव मंडल दो भागों में बटा हुआ है, एक पादप जगत और प्राणी जगत में। These two kingdoms are interdependent and are also dependent on the physical environment for survival। और यह जो दोनों पादप जगत, दोनों जगत हैं, ये इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एंड आर एल्सो डिपेंडेंट, और पूरी तरह से ये निर्भर हैं ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी भौतिक पर्यावरण के लिए, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए भौतिक पर्यावरण पर निर्भर हैं। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेपरेट जोन इन विच ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जीव मंडल इज मेड अप सेपरेट जोन, एक अलग से जोन बना हुआ है, विच ईच जोन, जो प्रत्येक जोन से हैज इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका अपना एक भौतिक पर्यावरण है, लाइक जैसे पौधे और प्राणियों के जीवन के लिए। दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। इको पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव हैं वो एक दूसरे से परस्पर हैं, मिले हुए हैं। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड एल्सो इंटरेक्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल द बायोटिक, सभी जीवीय अवयव, डिपेंडेंट, निर्भर हैं एक दूसरे पर, एंड एल्सो इंटरेक्ट, और परस्पर, विद द बायोटिक कंपोनेंट्स, विद द अबायोटिक, विद अजीवीय अवयवों से भी वो परस्पर, यानी सभी जो जीवीय अवयव हैं वो निर्भर हैं ईच अदर, एक दूसरे से, एंड एल्सो इंटरेक्ट, और संबंधित हैं, विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजीवीय अवयवों से भी परस्पर वो संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए स्मॉल पॉन्ड all the living organisms like plants, insects and fish depend on each other and also on their physical environment like water and sunlight। उदाहरण के लिए, एक स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे तालाब में, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सूक्ष्म जीव, लाइक जैसे प्लांट, इंसेक्ट, कीड़े और मछली, ऑल लिविंग ऑर्गन, सभी जीवित रहने वाले प्राणी जैसे प्लांट, पौधे, कीड़े और मछलियाँ, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एंड एल्सो ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और उनका एक फिजिकल भौतिक पर्यावरण होता है, लाइक जैसे वाटर एंड सनलाइट, पानी और सूर्य का प्रकाश। पानी और सूर्य का प्रकाश भी उनके लिए आवश्यक है जो वहाँ उपलब्ध होता है। इन एवरी इकोसिस्टम there exists a balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among different components। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में एक्सिस्ट हुआ बना रहता है बैलेंस, संतुलन, इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का हस्तांतरण का संतुलन बना रहता है, एंड मैटर एमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं उनके बीच के मैटर में। दिस इज नॉन एज इकोलॉजिकल बैलेंस, इसे पारिस्थितिकीय संतुलन
के रूप में जाना जाता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even a small pond. There would be an ecosystem. ecosystem में शामिल होते हैं a large rainforest, विशाल बरसाती जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन पर्वत, लेक झील, रिवर नदियाँ, ओशियन समुद्र, एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, यहाँ तक कि एक छोटा तालाब भी इकोसिस्टम में शामिल होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानवीय पर्यावरण। Human environment refers to everything created by man like roads, building and bridges. Human environment मानवीय पर्यावरण से तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु क्रिएट की जाती है, सृजित की जाती है बाय मैन, मनुष्य के द्वारा, लाइक जैसे रोड, बिल्डिंग और ब्रिज यानी सड़कें, इमारतें और पुल। इट ऑल्सो रेफर्स टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। और इसका तात्पर्य है कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, सभी मानवीय गतिविधियाँ जैसे खनन, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ये सभी कार्य मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। और ह्यूमन बीइंग, मानवीय जीव, एक महत्वपूर्ण अवयव है पर्यावरण का। दे एडेप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट एंड देयर एक्शन आल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर सराउंडिंग्स। वे एडेप्ट करते हैं अपना एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एंड देयर एक्शन, और उनके कार्य भी प्रभावित करते हैं उनके चारों ओर के। द इंटरेक्शन between human beings and their environment change with place and time. The interaction, परस्पर रूप से ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी के बीच, और their environment, और उनका जो पर्यावरण है वो बदलता रहता है प्लेस और टाइम के अनुसार, स्थान और समय के अनुसार ये बदलता रहता है। यानी द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी परस्पर मानवीय प्राणियों के बीच और उनके एनवायरनमेंट के बीच परिवर्तन होता रहता है समय और स्थान के अनुसार। फिनिश नेक्स्ट कल।